बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही दोस्तों, खास आपके लिए चुन चुन कर सेलेक्ट करके लाई गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि आज यानी कि 20 अप्रैल से ही बहुत सारे कामकाज चालू होने जा रहे हैं और बहुत सारे कामकाज पर रोक लगी रहेगी। तो दोस्तों संक्षेप में जानेंगे 1 मिनट में कि क्या काम शुरू होंगे और क्या काम पर लगातार रहेगी रोक। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत के इस राज्य में 3 मई नहीं बल्कि 7 मई तक रहेगा लॉकडाउन। और उसी के साथ बड़ी खबर है कि दोस्तों इस लॉकडाउन के दौरान आपका मालिक अगर आपकी सैलरी काट देता है, आपको नौकरी से निकाल देता है, तो सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहां पर आप शिकायत कर सकते हैं। आपकी समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और हाँ दोस्तों, पेट्रोल पंप को लेकर भी पूरे भारत देश में एक नया नियम लागू हो चुका है। और उसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है, विद्यार्थियों की पढ़ाई भी आज शुरू हो जाएगी। दोस्तों उनकी शिक्षा को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किस तरह से होगी पढ़ाई। और इसी के साथ दोस्तों जानेंगे पूरे देश और दुनिया की 20 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। तो चलिए क्या करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन पार्ट 2 के बीच आज 20 अप्रैल सोमवार से ही पूरे देश में शुरू हो जाएंगे ये सभी कामकाज। आपको बता दें दोस्तों कि आज से ही फल सब्जी के ठेले, साफ सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुल जाएगी, किराना और राशन की दुकानें भी खुल जाएगी, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री फार्म, मीट की दुकानें, मछली और चारा बेचने की सारी दुकानें खुल जाएगी, इलेक्ट्रिशियन, IT रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, DTH और केबल सर्विसेज, ये सभी व्यक्ति जो दोस्तों अपनी सेवाएं घर घर जाकर दे पाएंगे। ई-कॉमर्स कंपनी अपना कामकाज शुरू कर सकेगी। लेकिन दोस्तों सरकार की एक नई गाइडलाइंस भी इसके लिए सामने आई है, वो दोस्तों अगली खबर में डिटेल में जानेंगे। और साथ ही दोस्तों आज से ही लगभग सभी सरकारी जो ऑफिस है, कॉल सेंटर है, वो सब भी खुल जाएंगे। IT और इससे जुड़ी सेवाओं में दोस्तों शर्त के साथ छूट दी गई है कि इसमें ऑफिस स्टाफ 50% से ज्यादा नहीं होगा। और साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी और मेंटेनेंस सर्विसेज भी चालू हो जाएगी। ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे। राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का उचित तरीके से पालन करवाया जाए। अच्छा, गाँव में और खेती किसानों से जुड़ी लगभग तमाम तरह की सुविधाएं चालू हो जाएगी। नरेगा की कामकाज भी आज से चालू होंगे। चलिए उद्योग धंधों की अगर बात करें तो ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां सब कुछ खुल जाएगी। मैन्युफैक्चर सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अलावा इंडस्ट्रियल टाउनशिप में काम करने वाले स्टाफ को रुकने के साथ ही कंपनी परिसर में काम करने की आजादी अनुमति मिल जाएगी। अच्छा, ऑयल और जूट इंडस्ट्रीज, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये सब भी चालू हो जाएगी। बैंक, ATM, बीमा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, CNG, LPG, PNG, इन सभी की सप्लाई लगातार जारी रहेगी। पोस्ट ऑफिस भी खुले रहेंगे। और दोस्तों आवश्यक काम से जुड़े लगभग यहाँ पर जो सभी कामकाज है ना दोस्तों आज से ही चालू हो जाएंगे। वैसे दोस्तों आप किस टाइप की नौकरी करते हैं, कौन सी कंपनी में करते हैं, एक बार हमें जरूर बताएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं कि क्या क्या काम के ऊपर रोक लगी रहेगी। तो दोस्तों सरकार की एक नई गाइडलाइंस के मुताबिक घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढकना अनिवार्य होगा, इनके मास्क पहनना ही पड़ेगा। और जो लोग सड़क पर थूकेंगे, फालतू घूमेंगे, उनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी और जुर्माना वसूला जाएगा। स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रियां, रेस्टोरेंट पहले की तरह बंद रहेंगे। सभी तरह का यातायात यानी कि रेल, सड़क और विमान सेवाएं बंद रहेगी। देश भर में कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू रहेगी और लोगों के घर से बाहर निकलने पर मनाही है। हालांकि दोस्तों वो काम पर जाते हैं, जरूरी सामान के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो उनके लिए मनाही नहीं रहेगी। साथ ही मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल 3 मई तक नहीं खोले जाएंगे। अच्छी बात यह कि दोस्तों जिन इलाकों में चाइनीज बीमारी के नए केस सामने नहीं आएंगे वहाँ पर ही दोस्तों आज से ही सभी सेवाएं जो बहाल की जा सकती है। और इसी के साथ शादी, ब्याह, बर्थडे पार्टी, अन्य सभी तरह के आयोजन पर रोक लगी रहेगी। अच्छा, प्राइवेट वाहन पर आवाजाही चल सकेगी। लेकिन दोस्तों बाइक के ऊपर 1 व्यक्ति और कार में 2 व्यक्ति की ही अनुमति जो है यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। चलिए इसी के साथ बड़ी खबर है कि तेलंगाना में 7 मई तक रहेगा लॉकडाउन। दिल्ली, पंजाब नहीं देंगे ढील, कर्नाटक आज लेगा फैसला। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 7 मई तक किए जाने की घोषणा कर दी है। और साथ ही दिल्ली और पंजाब की सरकारों ने कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन खत्म होने में कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आज 20 अप्रैल से भी लगातार कर्फ्यू की स्थिति बनी रहेगी। चलिए दोस्तों अगली खबर की बात करें तो वेतन कटौती यानी कि आपके सैलरी में से कटौती करना, नौकरी में नुकसान या फिर इससे जुड़ी आपकी कोई भी शिकायत है तो मोदी सरकार ने बनाई है एक अलग ही हेल्पलाइन, कॉल करके आपको भी मिलेगा समाधान। तो दोस्तों ऐसी विकट परिस्थितियों के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 अप्रैल को देश के नाम संबोधन में अपील किया था कि कंपनी कर्मचारियों को बाहर न निकालें। और वहीं इससे जुड़े कई सारे आदेश पहले से ही मंत्रालय ने जारी कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर फिर भी कोई भी मालिक इस तरह की घटिया हरकत करता है ना तो सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो दोस्तों अगर आपको भी किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट लिखी हुई है ना दोस्तों, उसके ऊपर क्लिक करके आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। राज्यवार दोस्तों हेल्पलाइन नंबर जो है वहाँ पर आप प्राप्त कर सकेंगे। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि 25 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं हर महीने 376 रुपए का इन्वेस्टमेंट। 5000 रुपए मंथली गारंटेड पेंशन देगी सरकार। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। और इसकी सबसे खास बात क्या है कि इसकी शुरुआत असंगठित क्षेत्र के लोगों को ध्यान में रखकर की गई है। अपनी छोटी सी पूंजी लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और जैसे दोस्तों आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है ना तो सरकार गारंटेड आपको हर महीने पूरे 5-5 हजार रुपए की पेंशन जो है वो सीधे आपके बैंक खाते में देगी। चलिए दोस्तों अगली खबर है रोहिंग्या मुसलमानों पर गृह मंत्रालय का अलर्ट जारी। तबलीगी
तबलीगी जमात में हुए थे अभी शामिल। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश भर में चाइनीज संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच भारत में पॉजिटिव आंकड़ों की जो संख्या है ना, वो दोस्तों लगातार बढ़ती ही जा रही है और अब तक 16,116 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 519 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि दोस्तों 2,302 व्यक्ति ऐसे हैं जो ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। बात करते हैं पूरी दुनिया की, तो दोस्तों 23,33,941 अब तक कुल पॉजिटिव संक्रमित है पूरी दुनिया में और साथ ही दोस्तों करीब 1,60,000 लोग परलोक सिधार चुके हैं। अकेले अमेरिका में दोस्तों 6 लाख से ज्यादा इस बीमारी से पॉजिटिव है और 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और इसी बीच सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत रोहिंग्या मुसलमानों पर अलर्ट जारी किया है। दोस्तों इनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि दोस्तों तबलीगी जमात में ये व्यक्ति भी शामिल होने की आशंका बनी हुई है। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर है कि आज 20 अप्रैल से मोबाइल फ्रिज जैसे गैर जरूरी सामान नहीं बेच पाएगी ई कॉमर्स कंपनियां। गृह मंत्रालय का नया संशोधित आदेश जारी। आपको बता दें दोस्तों कि गृह मंत्रालय ने कल रविवार को साफ और स्पष्ट तौर पर आज से ही ई कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी उत्पाद ही बेचने का अधिकार दिया है। गैर जरूरी उत्पाद को बेचने की अनुमति नहीं होगी और इसी के साथ ई कॉमर्स से जुड़े वाहन को भी बेचने के लिए सरकार से परमिशन लेना होगा। और वहीं दोस्तों ई कॉमर्स कंपनियों ने मोबाइल फोन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी जैसे गैर जरूरी सामान की डिलीवरी की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन सरकार के नए आदेश के मुताबिक इनके ऊपर फिर से रोक जारी कर दी है। चलिए दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी मोदी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V12 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिवे है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगली खबर में बात कर लेते हैं आज के ताजा मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों भारत के इन 12 राज्यों में आज मौसमी गतिविधि यानी कि हल्के आंधी तूफान और बारिश की चेतावनी बताई जा रही है, जिसके अंतर्गत दोस्तों उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्के से लेकर मध्यम बारिश के साथ ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के आसार है। और इसी के साथ दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उड़ीसा के साथ ही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दोस्तों धूल भरी आंधी के अलावा छिटपुट बारिश हो सकती है। गंगे, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर छिटपुट बारिश का रिकॉर्ड जो है लगातार बरकरार रहेगा। चलिए दोस्तों अगली खबर है, दवाओं की नहीं होगी देश में कमी, केंद्र सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। यहाँ पर आपको बता दें कि देश में बढ़ते चाइनीज बीमारी के मामले और लगभग महीने से ज्यादा लॉकडाउन के बीच भी दवाओं की कमी की चिंता अब सरकार को सताने लगी थी, लेकिन यही वजह है कि देश में दवाओं के पर्याप्त सप्लाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और सरकार ने ऐसी दवाओं की सशर्त आयात की अनुमति दे दी है जिनके एक्सपायर होने में 60% से भी कम समय बचा है। ऐसे में दोस्तों जिन दवाओं की एक्सपायरी डेट काफी ज्यादा लंबी है तो उन दवाओं को विदेशों से एक्सपोर्ट कर सकते हैं मेडिकल कंपनियां। चलिए बड़ी खबर है कि आज से ही सभी स्कूलों में होगी ऑनलाइन पढ़ाई। सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक चलेगी क्लास। तो आपको बता दें कि कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन स्कूल जो है खुल जाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पर ही स्टूडेंट की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। ऐसे में सभी स्कूल प्रबंधकों को अपने विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आदेश दिया है। और वहीं दोस्तों एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट ncrt.nic.in, इस वेबसाइट पर दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें यानी कि पुस्तकें जो निःशुल्क उपलब्ध है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों यहीं पर आपको ऑनलाइन क्लासों का लिंक वगैरह भी मिल जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है, सरकार ने कहा किराएदारों को ना निकाले 3 महीने की मोहलत दें। तो दोस्तों चाइनीज बीमारी को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन तो लागू कर दिया और इसका असर लोगों की रोजी रोटी पर भी पड़ रहा है। ऐसे में किराएदार घरों में रहने वाले लोअर मिडिल क्लास की मुसीबत थोड़ी सी बढ़ चुकी है। और यही बीच आपको बता दें कि सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि लोगों के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है और इसी के मद्देनजर किराया चुकाने का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार इन लोगों को सुविधा देने के लिए एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि कोई भी मकान मालिक किसी भी किराएदार को 3 महीने की मोहलत देगा कम से कम और 3 महीने तक किराया नहीं देने के बावजूद भी उसे मकान से नहीं निकाल सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप निकालते हैं तो सरकार की तरफ से आदेश की अवहेलना के दोषी हो सकते हैं, आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। चलिए पेट्रोल और डीजल को लेकर बड़ी खबर दोस्तों की बिना मास्क पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा, यानी कि नो मास्क नो फ्यूल का एक नया नियम लागू हो चुका है देश भर के सभी पेट्रोल पंप पर। ऐसे में दोस्तों पेट्रोल भरवाते जाते समय मास्क का प्रयोग जरूर कीजिएगा। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं कि किस दिन से शुरू होगी ट्रेन और फ्लाइट यात्रा, केंद्र सरकार ने दी है जानकारी। तो दोस्तों 3 मई तक लागू लॉकडाउन के बीच रेल और हवाई सफर शुरू होने की संभावना कमी है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की
अध्यक्षता में हुई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कहा गया कि इसके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की राय पर ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में दोस्तों फिलहाल 3 मई से ही ये सभी सेवाएं चालू होने की संभावना बहुत ही कम है। चलिए दोस्तों बड़ी खबर है कि इन राज्यों में दवा दुकानदारों को दिशा निर्देश जारी, सर्दी जुकाम की दवा लेने वालों का रखिएगा रिकॉर्ड। तो उड़ीसा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी किया है, जिसके अंतर्गत सभी दवा बेचने वाले दुकानदारों को दिशा निर्देश दिया गया कि सर्दी जुकाम और बुखार की दवा लेने वालों का रिकॉर्ड रखें, क्योंकि दोस्तों लोग चाइनीज बीमारी के लक्षण को दबाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में देश में खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। और वहीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चाइनीज बीमारी का इलाज ढूंढने में जुटी है माइक्रोसॉफ्ट, कर रही है बड़ी तैयारी। तो दोस्तों IT सेक्टर की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी अब इस लाइन में उतर चुकी है और बहुत ही जल्द दोस्तों इसका इलाज निकालने की प्रयास लगातार जारी है। चलिए हीरो इलेक्ट्रिक वाहन पर आपको मिल रहा है खास ऑफर, महज 2,999 रूपए में घर बैठे कर सकते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर की बुकिंग। तो दोस्तों मात्र 2,999 रूपए में आप हीरो कंपनी का इलेक्ट्रिक स्कूटर घर ला सकते हैं और बाकी के पैसे आसान किस्तों में चुका सकते हैं। चलिए बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री मोदी जी का ऐलान, चाइनीज बीमारी धर्म जाति नहीं देखती है, चुनौती से निपटने के लिए भाईचारा बनाना जरूरी है। ऐसे में दोस्तों एक दूसरे के ऊपर सहयोग करें, अपने आसपास गरीब व्यक्तियों की मदद जरूर करें, मोदी जी का भी यही कहना है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि 1 साल तक सरकारी कर्मियों की 1 दिन की सैलरी जाएगी प्रधानमंत्री केयर्स फंड में। आपको बता दें दोस्तों कि हर महीने में से 1 दिन की जो सैलरी है ना, वो सभी सरकारी कर्मचारियों की प्रधानमंत्री मोदी केयर्स फंड में ट्रांसफर कर दी जाएगी। और वहीं अगर किसी कर्मचारी को अपनी सैलरी कटवाने में आपत्ति है तो दोस्तों कारण सहित आपत्ति के बारे में जानकारी गवर्नमेंट को दे सकते हैं, उसके बाद उनकी सैलरी कटना बंद हो जाएगा। और वहीं पूरे देश में सिनेमा घर खुलने को लेकर बड़ी खबर है कि जून के बाद ही खुल पाएंगे और उसके बाद जैसे स्थिति बेहतर होगी ना, उसके बाद ही डिसीजन आगे के लिए जाएंगे दोस्तों। तो फिलहाल देश में सिनेमा घर, मीडिया हाउस वगैरह तो बंद रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के अपडेट वीडियो को फिलहाल देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के हर एक ग्रुप में। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। अच्छा, फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।